ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी पावर 2 हो, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री का मतलब तो पता है, पहले ही चैप्टर में बता दिया था एक में, कि डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। कोई भी इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वो उसकी डिग्री होती है। अब इसको देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो ये जो 2 डिग्री है ना, ये 2 ही क्वाड्रेटिक है। अगर डिग्री 3 होती तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती। तो 2 पावर वाले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, 2 डिग्री वाले को, 3 वाले को क्यूबिक कहते हैं। ओके, अब हम लोग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इक्वेशन आपको इस फॉर्म में लिखी दिखेगी। अगर इस फॉर्म में नहीं लिखी है तो आपको बदल के उसको इस फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक, फॉर्म क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + c, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ax², a कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। b ये भी कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। c ये भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन ये ऐसे ही रहेंगे। x है, x² रहेगा, x रहेगा, x² आगे, उसके पीछे x, फिर बिना x वाला। ठीक है, ये इसका ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा पावर, फिर कम पावर, फिर कम पावर। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये लिखा है 5x² + 3x + 9। a यहाँ पे 5 है, ये x² मैच हो रहा है पूरा, प्लस bx + c। ये भी देखो साइन बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ax² - bx - c नहीं है, ये भी ax² + bx + c की फॉर्म में है। बस जहाँ पे प्लस bx था ना, वहाँ पर b की जगह पे -6 हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, फॉर्मेट प्लस में ही रहेगा, लेकिन माइनस हुआ है वो 6 की वजह से हुआ है, तो b की जगह पे -6 आएगा। ठीक, तो साइन चेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे माइनस आ सकता है, बीच में आ सकता है, बस डिग्री का ध्यान रखना है। 2 डिग्री आगे रहेगी, 2 पावर, फिर कम पावर, फिर बिल्कुल भी नहीं। ये इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये भी देख सकते हो, 6x² - 5x + 9 = 0। अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हमारे पास 2 होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दोनों को समझते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को ही मिडिल स्प्लिटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है कि हमें ये फॉर्मेट पता चल गया, ax² + bx + c। इस फॉर्मेट को हमें बीच वाली जो डिजिट है ना, bx के पास में जो b है, इसको हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है। तोड़ने की वजह से ही इसको कहते हैं मिडिल स्प्लिटिंग। मिडिल मीन्स बीच वाले को, स्प्लिटिंग मीन्स तोड़ना। और तोड़ते कैसे हैं? इस साइन के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। कौन से वाले साइन के? इस वाले साइन के। अगर ये प्लस में है तो ये जब टूटेगा तो दोनों के बीच में प्लस आएगा। ये साइन अगर माइनस होता तो दोनों को तोड़ के साइन माइनस आता। ठीक, और प्लस माइनस से होता क्या है कि प्लस साइन है तो ऐसे तोड़ना है कि जोड़ करके वो वापस से यही बन जाए। माइनस साइन है तो ऐसे तोड़ना है कि माइनस करके वापस से वही बन जाए। ठीक, समझ में आएगा, आगे बताऊंगा अभी। और वो नंबर कैसे तोड़ते हैं वो यहाँ से पता चलता है। आप देख रहे हो यहाँ पे, इन दोनों को ही सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। किन दोनों को? ये आगे वाले को और पीछे वाले को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो संख्या आती है उस संख्या को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं कि वो प्लस करके या माइनस करके ये बन जाए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, बीच वाले को तोड़ना होता है ऐसे। एग्जांपल ले लो, ये 2x² + 7x + 3 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री 2 है, फिर 1 डिग्री, फिर कुछ भी नहीं। तो क्या बताया था, इसको और इसको देखना है, आगे वाले को पीछे वाले को। तो देखो 3 और 2 दोनों को करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहला स्टेप क्या है? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा कितना आया? 6। उस 6 मन में रखो, उस 6 को हमें तोड़ना है। देखो स्प्लिट कर रहे हैं, तो 6 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? एक तो 1 6 जा 6 होता है, 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, और 6 1 जा भी 6 होता है। तो 4 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। मिडिल स्प्लिट करना था
तोड़ दिया 4 टुकड़ों में। किसको तोड़ा? फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के मल्टीप्लाई को। अब तोड़ने के बाद इसके ऐसे कौन से टुकड़े हैं जो स्टेप 2 में क्या है, प्लस साइन के अकॉर्डिंग प्लस करके आना चाहिए। तो ये साइन मैंने बताया था, इसका ध्यान रखना है। तो ये प्लस साइन है, तो ऐसे कौन से टुकड़े हैं जो जोड़ करके 7 ले आएंगे। तो 2 और 3 5 होता है, 3 और 2 5 होता है। ये दोनों तो फेल हो गए टुकड़े, ये वाले टुकड़े सही हैं। 1 + 6 भी 7 होता है, 6 + 1 भी 7 होता है। दोनों में से कोई भी ले लो, काम कर जाएगा। तो इस लाइन के बाद अगला स्टेप क्या होता है, 2x² वैसा ही रहा, मिडिल को स्प्लिट कर दिया, मिडिल को 7 को 1 + 6 बना दिया, x वहीं का वहीं है, 3 यहीं आ गया। अगर आप 1 + 6 नहीं करना चाहते तो 6 + 1 कर दो, तो ये आ जाएगा। दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। तो ये होता है मिडिल स्प्लिटिंग। सबसे पहली संख्या और लास्ट संख्या को देखो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, उस मल्टीप्लाई को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं कि अगर यहाँ प्लस साइन है तो उस मल्टीप्लाई को ऐसे तोड़ो कि प्लस करके बीच वाली संख्या आ जाए। अगर माइनस साइन होता तो ऐसे तोड़ते कि माइनस करके बीच वाली संख्या आ जाती, ठीक है। ये तरीका है। और दूसरा जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको भी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। ये एक फॉर्मूला ऐसा होता है, x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। तो ये b और a और c कहाँ से आए, ये वही हैं, ax + ax² + bx + c। जब इक्वेशन मिलेगी आपको वहीं से आप पहचान सकते हो देख के। जैसे कि यहाँ पर a क्या है, 2 है, यहाँ पे b 7 है और c 3 है। तो इन सब a b c को अंदर रख देते हैं जहाँ जहाँ जिसकी जगह है, और सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। वो x की वैल्यू जब आ जाएगी तो उससे ये भी पता चलता है कि रूट का नेचर कैसा है, ठीक है। रूट के अंदर जो है ना b² - 4ac, इससे भी बता सकते हैं कि रूट का नेचर कैसा है। तो b² - 4ac में b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका आंसर 0 से बड़ा आता है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, अगर 0 के बराबर आता है तो रियल और इक्वल रूट है, और अगर 0 से छोटा आंसर आ रहा है तो नॉट रियल है, ठीक। और अगर b² - 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ रही है तो रेशनल रूट है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रही तो इर्रेशनल रूट है, ठीक है। ये इसके तरीके होते हैं। तो अगर नेचर पूछा जाएगा तो b² - 4ac में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, b क्या है 7 और c क्या है 3 और a क्या है 2। तो b की जगह 7, 4 की जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह 3। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो तीनों में से कुछ एक आएगा, या तो वो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा यानी माइनस का आंसर आएगा, 0 से बड़ा होगा यानी प्लस का आंसर आएगा। तो उसके हिसाब से हम नेचर भी बता सकते हैं। और नेचर नहीं पूछा है, पूरा x का वैल्यू पूछा है, तो इसमें तो रखेंगे ही, यहाँ भी b की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक मिडिल स्प्लिटिंग, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान रखने, काम आएगा आगे।